येलो फेस पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो है यहाँ ब्रीड हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान का जो है वो बेस्ट एवर शो जो है वो डिलीवर किया है इस दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नायाब बदर। आप देख सकते हैं एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है। इनकी खसूसियत ये है कि इन्होंने अपनी तालीम छोड़कर तोतों का और मुर्गों का कारोबार कर लिया। इनकी सारी फैमिली वेल एजुकेटेड है और बाहर सेटल्ड है, लेकिन ये यहाँ पाकिस्तान में है और महंगे महंगे मुर्गों का और तोतों का कारोबार करते हैं और लाखों में इनकी माशाल्लाह अर्निंग है। और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पता नहीं कितने कितने लाख के इन्होंने ये मुर्गे रखे हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आखिर आपको ये शौक़ कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सदाम, आपकी फैमिली माशाल्लाह वेल एजुकेटेड है और बाहर सेटल है आपकी फैमिली। आप इधर पाकिस्तान है सिर्फ अपने शौक़ के लिए कि आपने तोतों और मुर्गों का जो कारोबार है वो किया हुआ है। और पहले ये शौक़ था लेकिन फिर कारोबार में बदल लिया आपने। तो ये शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? देखिए बेसिकली मैं एक पेट लवर हूँ। मैं छोटे होते से जो है वो मुख्तलिफ परिंदे, जानवर, मछलियाँ, ये सारा कुछ मेरे घर में छोटे होते से था। और टाइम के साथ साथ जो है ये चीज़ें बढ़ती चली गई। फिर पहले जो है वो नॉर्मल ब्रीड जो पाकिस्तान में लोकल ब्रीड्स जो है तोतों में भी और मुर्गों भी उनमें काम कर रहे थे। लेकिन अभी जो है मैंने मुर्गों में भी जो है वो स्पेशली आप पीछे देख सकते हैं, ये एक शामू ब्रीड है जो कि यूरोप की है। ये सारे बर्ड जो है, कुछ बर्ड्स ऊपर हैं, ये सारे यूरोप से मंगवाए हुए हैं। और यहाँ पे जो है मेन मकसद यहाँ इन्हें मंगवाने का ये है कि ये इन्हें यहाँ लोकली ब्रीड करवाया जा सके और यहाँ लोकली जो है इन्हें डेवलप किया जा सके। तो सदाम, ये तो इतना महंगा है, ये हर किसी के बस का नहीं है शौक़। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये इतना आम हो सकता है? देखिए फ़िलहाल तो लोग जिस तरह हम थे, हमने तो उस टाइम इस पर्पज़ से मंगवाया था कि यार ये हमारे लिए शौक़ ही था। देखिए हर चीज़ का एक नेक्स्ट लेवल होता है, आपने उसको अचीव करना होता है। तो हम पहले पाकिस्तानी असील और थाई हम लोगों ने रखे होते थे, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड पता लगा कि यार ये एक नई और काफ़ी एक्सपेंसिव और बड़ी ब्रीड है। तो हमारी कोशिश है कि यार हम इसको भी जो है एज ए शौक़ अपने पास जो है रखें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के लोगों ने इसे पसंद करना शुरू कर दिया और अभी जो है ये शौक़ की जगह जो है ये बिज़नेस में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। अच्छा, बिज़नेस में भी। और हाल ही में आपने एक टूर्नामेंट भी कराई थी अपने मुर्गों की, बाहर से जजेस मंगवाए थे। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा हुआ है कि मुर्गों के शो के लिए बाहर से 2 जजेस आए थे। हालांकि मैंने पैरट्स रखे हुए हैं, उनके अंदर हम ये जजेस वगैरह बाहर से बुलाना ये एक नॉर्मल बात थी। लेकिन हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि शामू के शोज़ के लिए जजेस बाहर से आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान का जो है वो बेस्ट एवर शो जो है वो डिलीवर किया है इस दफ़ा। माशाल्लाह, नाम रोशन किया है। अच्छा सदाम, ये आपकी एक मुर्गी ने चूज़े निकाले हुए हैं, ये अभी चूज़ा कितने का है? जब बड़ा हो जाएगा फिर इसकी क्या प्राइस होगी? देखिए इस टाइम इसके अंदर 2 तरह के चूज़े हैं। इसके अंदर वाइट है और ब्लैक है। इसके अंदर जो वाइट चूज़ा है वो इस टाइम 20,000 रुपये का है और जो ब्लैक चूज़ा है वो 15,000 रुपये का है। और जैसे ही ओवर द टाइम पीरियड ये बड़े होते जाते हैं, ये 1 मंथ के चूज़े की प्राइस है। लेकिन ये जैसे ही टाइम पीरियड 2 महीने का, फिर प्राइस ऊपर। इसी तरह जब ये 10 से 12 माह के हो जाते हैं तो जो वाइट का पेयर है वो तकरीबन 3 लाख के करीब है और जो ब्लैक का पेयर है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख के करीब है। ये तो सोने से भी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो इनकी फ़्लाइट्स के जो चार्जेस हैं, इनके अपने चार्जेस हैं, फिर कस्टम के चार्जेस हैं, फिर जो बीच में डिलीवरीज होती हैं उसके चार्जेस हैं। ये सब कुछ मिला के इस वजह से ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड जैसे ये हमारे पास थोड़ा कॉमन होना शुरू हो जाएगा तो इसकी प्राइस थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी और लोगों की रेंज में आ जाएगी। अच्छा सदाम, जानवर हैं, ये एक जानदार चीज़ है, ये बीमार भी हो जाते हैं। आम तौर पे तो कोई आम मुर्गा या कुछ भी हो पेट, तो वो बीमार हो जाए उसका पता है कि क्या करना है, आम डॉक्टर्स भी हैं। तो इनके लिए कोई ख़ास डॉक्टर है? क्योंकि तो इतने महंगे पेट हैं, तो फिर अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए फिर वो कौन देखभाल करता है? कहाँ से आप उसका ट्रीटमेंट कराते हैं? इसकी जो सबसे पहले 2 चीज़ें हैं, एक तो होती है बीमारी और एक होते हैं वायरल इन्फेक्शन। इनके अंदर जो है ना वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप किसी ऐसे बंदे को जिसका दूसरा बर्ड सेटअप हो उसे अपने सेटअप पे ना लेके आएँ और ना ही आप उन्हें बर्ड पकड़ने दें। अगर वो वहाँ से कोई इन्फेक्शन, वायरल डिजीज़ नहीं लेके आएगा तो वो इन तक ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो वो तो इशू नहीं है। और दूसरी चीज़ है नॉर्मल बीमार हो जाना, बुखार हो जाना,
तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो नॉर्मल ह्यूमन मेडिसिन है हम वो यूज़ कर लेते हैं इनके लिए। अच्छा, तो इनकी भी प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है? जी, इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होती हैं और काफ़ी तरह की वैक्सीनेशन होती है। हर 2 से 3 महीने बाद कभी कोई इन्हें जो है वैक्सीन लगती है और कभी कोई वैक्सीन लगती है। और फिर ये उन वायरल जिस तरह हमारा कोरोना था उसके अगेंस्ट हमें जो है वो वैक्सीन लगती थी, तो ठीक इन्हें भी उसी तरह जो है वो वैक्सीन लगती हैं। अब हम आपका जो पैरट है सेटअप देखेंगे और वो भी देखेंगे कितने महंगे महंगे हैं वो, तो आ जाएं। अच्छा, तो सदाम, हम अब आपके बर्ड के सेक्शन में आ गए हैं, पैरट्स के। तो ये कितने महंगे महंगे हैं? एक मैंने देखा था कि आपके एक बर्ड ने एक ओवरऑल पता नहीं पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज़ में एक इन्होंने टूर्नामेंट जीती थी, इनका बर्ड फर्स्ट नंबर पे आया था। तो ये इतने महंगे हैं, इनका इलाज कैसे करते हैं, खाते क्या हैं ये इतना महंगा महंगा? देखिए, इनके भी महंगे होने की जो रीज़न वो ये है कि ये भी बर्ड से इंपोर्ट हुए हैं और इसके अंदर कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो हमारे पास आज से 20 या 25 साल पहले आ गई थी, तो अब वो उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इसी वजह से वो नॉर्मल प्राइजेस में है। लेकिन कुछ ब्रीड ऐसी है जैसा कि येलो फेस है और उसके अलावा डनफेलो, ये राइट नाउ तो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इनके एक्सपेंसिव होने की रीज़न भी यही है कि ये पाकिस्तान में अभी ना होने के बराबर है। जिस तरह डनफेलो तो फिर 2-3 साल से ब्रीड हो रहा है, येलो फेस पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो है यहाँ ब्रीड हुआ है इसी साल, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने बाय भी कर लिया है। कितने का किया आपने? उसके अंदर जो मैंने ये 5 लाख रुपए के हिसाब से जो है वो एक बर्ड बाय किया है। एक बर्ड मतलब 10 लाख का एक पेयर है, माशाल्लाह। और ये 10 लाख का एक पेयर है। इसके अंदर आगे मैंने वर्किंग वो कर ली है। इसके अंदर आगे येलो फेस ऑफलाइन बनाना है। फिर इसके बाद अगर इस बर्ड को हम डन फेलो में डालें, ये 2 अलग अलग स्पीशीज़ हैं, इनको आपस में डालें तो इससे एक बर्ड बनता है येलो फेस ऑफलाइन डन फेलो। और इस टाइम ये पहला साल है कि इंडोनेशिया में वो प्रोड्यूस हुआ है और इस टाइम वो उसकी डिमांड $14,000 कर रहे हैं। इट मीन्स पाकिस्तानी 40 लाख रुपए। 40। येलो फेस जरा दिखाएं कौन सा है, इधर ही है? अच्छा, ये वाला ये येलो फेस का पेयर है। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं, ये इस टाइम ये सिर्फ 2 बर्ड 10 लाख रुपए, ये 2 बर्ड 10 लाख रुपए के हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, तो ये फिर खाते क्या है? इनकी खुराक भी महंगी वाली होगी मुख्तलिफ? देखिए, इनका जो दाना है वो तो नॉर्मल ही होता है जिस तरीके से बाकी तोतों का दाना है, लेकिन इन्हें एक स्पेशल डाइट डलती है जिसे हम सॉर्ट फूड कहते हैं। सॉर्ट फूड के अंदर जो है डेली इन्हें बॉइल्ड एग और 2-3 तरह के इंपोर्टेड मल्टीविटामिन दिए जाते हैं ताकि जो है ये हेल्थी रह सकें और हमें आगे हेल्थी ब्रीड दे सकें। अच्छा जी जी। अच्छा, तो सदाम, आपको कितनी देर हो गई है ये काम करते? देखिए, कर तो मैं ये छोटे होते से रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसे एज ए बिजनेस पूछें तो मैं 2020 से इसे एज ए प्रोफेशनल लेके चाह रहा हूँ। और 2020 में मैंने इसे शुरू किया था एज ए प्रोफेशनल एज ए बिजनेस, और 2021 में अब ये मेरा 21 से मेरा ये प्रॉपर सिर्फ यही बिजनेस है मेरा। तो अब घर वाले आप पे खुश हैं? पहले तो कहते होंगे क्या मुर्गों का शौक पाल लिया है, तो अब क्या कहते हैं घर वाले? देखिए, आपने दुनिया का कोई भी काम है घर वालों को कन्विंस करना होता है उसके ऊपर। तो एक टाइम था कि यार सिर्फ ये घर में गंद ही डालते होते थे और वो काफ़ी सस्ते होते थे, तो उनसे कोई रेवेन्यू नहीं वो जनरेट होता था। तो लेकिन अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है, इनसे इतने पैसे आ जाते हैं कि यार मैं भी खुश हूँ और घर वाले भी खुश हैं। अच्छा सदाम, अगर इनके अंडों की बात की जाए तो अगर मुर्गों के, तो वो कितने का बेचते हैं आप? वो तो बड़ा महंगा। फिर अगर किसी ने वैसे ही खाना हो, वैसे कोई खा सकता है इनके इतने महंगे अंडे? नहीं, देखिए, अगर एक बच्चा उसमें से 15,000 रुपये का निकलना है तो मेरे ख्याल हिम्मत नहीं पड़ती। बंदा कहता 15,000 रुपये में मेरा ख्याल 22 को 100-150 अंडा आ जाएगा। तो बंदा कहता कि नहीं यार, ये खाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा सवाल था अपना बेचने का। हम लोग अंडे सेल नहीं करते, उसकी रीज़न ये है कि यार इनमें अनफर्टिलिटी का इशू भी आ जाता है। तो सम टाइम आगे जाके लोगों के पास बच्चे नहीं निकलते, तो फिर वो कहते हैं कि यार आपने गलत चीज़ दे दी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है वो सिर्फ बच्चे ही सेल करें। तो एंड पे आप जो पेट लवर हैं बर्ड्स के, और साथ में ये इनके पैरट्स के, और जो बाहर आपके चिकन्स हैं, उनके लिए जो लवर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो सबको यही कहूँगा, सबसे पहले ये एक शौक़ है। हमने भी इसे एज ए शौक ही स्टार्ट किया था। अगर आप लोग भी इसको एज ए शौक स्टार्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप सोचते हैं कि यार आप भी आएंगे और रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मुझे आज इस स्टेज पे पहुंचने के लिए तकरीबन 4 से 5 साल लगे हैं, फिर मैं जाके कुछ महाना लाखों कमा पा रहा हूँ। तो अगर आपने इस स्टेज पे पहुंचना है तो जेहन में रखें 2 से 3 साल लगेंगे, फिर आप अच्छे पैसे कमा सकेंगे।
बिल्कुल नाजरीन, आप जब कहीं भी किसी भी काम में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे टाइम टेकिंग होता है। पैसा इन्वेस्ट करें, अपनी मेहनत इन्वेस्ट करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें, फिर जाके आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। और आज माशाल्लाह सद्दाम का सेटअप आपके सामने है कि उसकी पता नहीं कितने सालों की मेहनत का ये नतीजा है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।